नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपने शिवम सर। साथियों, आप लोगों का पेपर साइंस वन का जो कि आने वाले 10 तारीख को है बच्चों, ये आपका फास्ट रिवीजन है। आप इसको फर्स्ट से फटाफट आप देखो, वीडियो को देखो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट रिवीजन के लगेंगे और पूरे चैप्टर आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको तब करना जब आपका सब कुछ पढ़ के हो गया है, तब करना बच्चों। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे केमिकल दिया है, उसका केमिकल फॉर्मूला, फिर उसको कलर क्या होता है, एग्जाम में पूछे गए। हाँ बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा हर एक चैप्टर के मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ जो कि अब ये वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करने रहे। तो बच्चों, कॉपर सल्फेट जिसको फॉर्मूला है CuSO4, कलर उसका उसका ब्लू, एग्जाम में को रिलेशन पूछा है, आगे आप समझोगे। पोटेशियम क्रोमेट को बटो K2CrO4 जिसका कलर येलो होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जिसका कलर होता है ऑरेंज रेड। बेरियम सल्फेट BaSO4 वाइट होता है। बच्चों, ये टेक्स्ट बुक के हर एक लाइन से मैंने रीड करके निकाल के आप लोग के लिए बनाया, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको आप नाटू कोथरी के नाम से भी जान सकते हो, वाइट कलर है। कैल्शियम क्लोराइड जो वाइट क्रिस्टलाइन है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मतलब वाइट कलर है, या तो कलरलेस बोल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl जो आपका टाटा सॉल्ट या नमक खाने होम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वाइट क्रिस्टल होता है। सिल्वर क्लोराइड का AgCl2 होगा बच्चों यहाँ पर। तो ये सिल्वर का AgCl2। फिर बच्चों, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 वाइट कलर होता है। शुगर जिसको ग्लूकोज कहते हैं बच्चों, उसका फॉर्मूला है C12H22O6 बच्चों, पूछा गया है। इसका कलर है वाइट कलर। अमोनिया NH3 कलरलेस गैस होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl वाइट कलर। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों CaCO3 वाइट कलर होता है, ठीक है। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 क्लियर कलरलेस होता है बच्चों। फेरस सल्फेट FeSO4 लाइट ग्रीन कलर होता है। फेरस बच्चों Fe+2 आयन होता है। अब फेरिक में +3 आयन होता है जो कि रेडिश ब्राउन होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कॉपर ऑक्साइड COO ब्राउनिश रेड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कलरलेस वाइट होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछे बोर्ड एग्जाम में, कोरिलेशन टाइप क्वेश्चन। जैसे अगर CuSO4 अगर ब्लू दिया तो AgCl2 क्या होता है, जो व्हाइट कलर होता है। K2Cr2 का मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट है। NH3 क्या होता है, अमोनिया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। आगे बढ़ते बच्चों ने, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, हर बच्चों को पहुँचना चाहिए। बच्चों, आपको बहुत कीमती ये नोट्स बनाया गया आपके लिए, फ्री हैंड रिटर्न नोट से बाय अपने शिवम सर। बेरियम क्लोराइड BaCl2 वाइट कलर। जिंक सल्फेट का ZnSO4 होता है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब बच्चों ने सेकंड आपका चैप्टर है बच्चों हीट, उसके अंदर हम लोग एंट्री कर लिए हैं। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है बच्चों वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। मतलब ये क्या शो करता है, दिस बिहेवियर शो द वाटर इज एनोमोलियस, ठीक है, एनोमोलियस बिहेवियर। यूनिट ऑफ हीट जूल होता है। जूल का ऐसा यूनिट होता है बच्चों कैलोरी। 1 किलो कैलोरी का होता है 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी का बच्चों 4.1 जूल, 4.18 जूल। देखना बच्चों, MCQ 2 नंबर 1 नंबर बनेगा बच्चों। ये PDF से कुछ ना कुछ ऑन डे आफ्टर पेपर का आप बोलोगे जरूर। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है स्मॉल c। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है बच्चों जूल पर डिग्री सेल्सियस। हीट एनर्जी लॉस बाय इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन। ये बच्चों मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक गर्म होगा, जब तक सामने वाला ठंडा ऑब्जेक्ट उसकी टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ये प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ह्यूमन एंड कैन सी वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का रेंज होता है 10⁹ मीटर। अभी बच्चों पूछा जाएगा रेनबो में कौन से कलर फॉर्मेशन है। रेनबो में बच्चों 7 कलर फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा राइट आपका रेड कलर का है बच्चों, लीस्ट बेंडिंग होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट बेंडिंग आपका वायलेट होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपका रेड कलर का होता है, उसका लॉन्गर वेव होता है। सबसे शॉर्टर होता है बच्चों वायलेट का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखोगे, एक ऐसा प्रिज्म डायग्राम दिया है ग्लास का, ठीक है। अब इस ग्लास में बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इंसिडेंट रे, I फॉर इंसिडेंट रे, R फॉर रिफ्लेक्टेड रे, E फॉर एमेजेंट रे। ऐसा आपको बॉक्स दिया रहता है, आपको पहचानिए। यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, 1 डायोप्टर। फोकल लेंथ क्या होता है, फॉर्मूला पावर क्या होता है, 1/FM। मीटर लाना जरूरी है बच्चों।
मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस। अगर मैं बोल रहा हूँ, ये अगर आप कुछ भी नहीं कोई पढ़ा, ये वीडियो जो देखते हो उसको बहुत फायदा होगा। नियर साइटेडनेस मतलब डिफेक्ट। रीजन क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, दो रीजन देते हैं। एक होता है करेक्टनेस, कैसे आप करेक्ट कर सकते हो। एक होता है क्या तकलीफ होती है। मायोपिया मतलब नज़दीक का दिखता है लेकिन दूर का दिखता नहीं है। तो इसमें होता है इमेज फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ रेटिना, आई लेंस इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट कॉन्केव लेंस बच्चों, कॉन्केव लेंस करेक्ट होता है। फोकल लेंस इसका क्या होता है, नेगेटिव। हाइपरमेट्रोपिया होता है बच्चों मोस्ट फेवरेबल टॉपिक, ये सारी चीज़ें हैं। फार साइडनेस होता है बच्चों, डिफेक्ट होता है इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना होता है। आई लेंस इसका डिक्रीज हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस से यूज इसको करेक्ट किया जाता है। फोकल इसका हमेशा पॉजिटिव। ह्यूमन आई मिनिमम विजन होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम बच्चों हम चांद सितारा तारे बहुत सारे देख सकते हैं, जिसका कोई सीमा नहीं, इन्फिनिटी है। अच्छे स्वस्थ आँख की बात ही हो रही है। परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 इन सेकेंड, मतलब इसका ये होता है कि एक बार में अगर आप 16 बार इमेज बनता है तो आप एक वीडियो फॉर्मेशन होता है आपकी आंखों में। हाइड्रोजन गैस का H2 इसका पॉप साउंड होता है। बॉक्साइड का बच्चों फॉर्मूला होता है Al2O3 NH2O, मतलब पानी है बच्चों, ये आपको याद करना है। बॉक्साइड देखो कल छपेगा तो मुझे बोलना हाँ सर छप गया था। एल्यूमिनियम सिलिकस SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। रोस्टिंग का फॉर्मूला है बच्चों, एक रिएक्शन है, ये आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो लिख के। ZnSiO2 ये लिखो। कैल्सिनेशन का फॉर्मूला, रस्ट फॉर्मूला Fe2O3H2O। सिल्वर सल्फाइड AgSH2S। एनायन को बोलते हैं बच्चों नेगेटिव, एनोड को बोलते हैं पॉजिटिव। एनोड और कैथोड एक रॉड होता है, कैटायन और एनायन एक चार्ज होता है बच्चों, जो कि आपको देखना है। एमसीबी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, अब हम आ जा रहे हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेफ्ट हैंड रूल, जैसे अभी आपने लेफ्ट हैंड रूल आपको याद करने बहुत सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ आपको, कोई पता नहीं। एफ मतलब फादर मदर चाइल्ड, याद हो गया। फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स ऑफ कंडक्टर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट ऑफ डायरेक्शन। फोर्स ऑफ कंडक्टर थंब बताता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर दिखाता है, और करंट क्या दिखाता है आपको, मिडिल फिंगर दिखाता है। करंट आपको मिडिल फिंगर। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है तो आपको प्लीज से मेंशन करना है 3400 डिग्री सेल्सियस है। 1 किलोवाट आवर का होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ओबे होता है। ये पूछा था विच प्रिंसिपल पे आपको ऑकर होता है तो बताना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट राइट हैंड रूल पे ऑकर होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रैक्टिस करो, 4 रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। गए बार बच्चों इसमें से हर बार एक प्रश्न बनता है तो प्लीज़ आपको बता रहे आपको देखिएगा। जी कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg रेस्ट टू माइनस। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाईएस्ट एट पोल होता है बच्चों, जो ग्रेविटी होता है ना पोल, अर्थ है, अर्थ का हाईएस्ट पोल पे 9.832 मीटर पर सेकेंड होता है, और लोवेस्ट एट द इक्वेटर पे बच्चों कम ग्रेविटी होता है। एंडोथर्मिक मतलब गेन ऑफ हीट, मतलब कोई अंदर आना हीट गेन करना। एक्सो मतलब लॉस ऑफ हीट। अगर आप चाहते हो तो एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग आगे बनाएंगे। आप लोग चाहते हो कि हाँ सर कुछ IPSC नेम या सारी चीज़ सिखा दीजिएगा तो प्लीज़, अगर आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो जरूर आगे सिखाएंगे आने वाले टाइम पे। सिंगल कोवलेंट और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये चैप्टर 9 में आ गए। डबल कोवलेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखा था टेट्रावैलेंट बॉन्ड आपका, 4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन बना रहता है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H10, बेंजीन C6H6 होता है, आइसोब्यूटेन C4H10 होता है, आइसोब्यूटेन मतलब C4H8। हेलो एल्केन में होता है बच्चों क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, हेलोजन फैमिली है। फंक्शन ग्रुप प्लीज़ 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 पढ़ के जाइए, प्रैक्टिस करिए, इसके लिए बच्चों IPSC नेम आना चाहिए कैसे होता है। अगर आप लोग बोलो जरूर कर, एक वीडियो हम जरूर बना के लाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। अल्कोहल का OH होता है बच्चों, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH होता है, एस्टर C डबल बॉन्ड OR, अमाइन का NH2, ठीक है। अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+2 सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। बच्चों प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर जरूर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं उनको लास्ट रिवीजन बच्चों, सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ये करना है, ठीक है, तो आप जाइएगा। अल्कीन का CnH2n होता है, अल्काइन का CnH2n-2 होता है, जिसको अनसैचुरेटेड डबल ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ऑलिक एसिड का फॉर्मूला C17 है, पेनलिमेटिक, इसको तो आप थोड़ा जाओ, यहाँ लिंडिक एसिड है। CH3OH को मिथेनॉल बोलते हैं। होमोलोगस मतलब डिफरेंस होता है कि यहाँ डिफरेंस होता है -CH2, ठीक है। और एक CH2 का वजन होता है मास, जिसका 14 यूनिट एग्जाम में पूछा था, मास ऑफ CH2, देन आपको यू हैव टू राइट 14 यूनिट, अंडरस्टैंड।
C2H5OH को इथेनॉल कहा जाता है। CH3 सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं। CH3CPO को एसिटिक एसिड कहा जाता है। नाटो को सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा होता है। रेनबो इफेक्ट चैप्टर नंबर हम लोग 7 पे 6 चैप्टर है, उस पर आगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों। एक होता है पहले डिस्पर्जन, फिर होता है रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये जरूरी तीन चीज़ें, अगर इसमें से कोई भी एक अगर नहीं है, इट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ जो आपका हो रेनबो फॉर्मेशन नहीं हो सकता। चैप्टर नंबर 10 इनसेट का होता है बच्चों फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सैटेलाइट। GSAT जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। IRNS इंडियन रीजनल सैटेलाइट। IRS बच्चों इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एम मतलब मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। R इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल 6.4 × 10⁻6 मीटर 6400। एज इक्वल हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ R+H। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर ना पढ़ना पड़े, आप ये वीडियो देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से 15 से 20 नंबर आपको आ सकते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट बच्चों 35,000 मोर देन। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 22,000 किलोमीटर टू 35,000 किलोमीटर। लो अर्थ ऑर्बिट 120 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर। हियो मियो लियो बच्चों ये आप कर सकते हैं। एजुसेट मतलब एजुकेशन बच्चों। आपको ऑल द बेस्ट अपने शिवम सर की तरह। ये बच्चों मैंने PDF बनाया था गए बार, अब आज इस बार मुझे समय मिला वीडियो अपलोड करने के लिए। तो बच्चों आप लोग प्लीज़ 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 इसको वीडियो को आप हल्के मत लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं बोल रहा हूँ आप सब कुछ करने के बाद ये वीडियो जरूर देखिएगा। समय 10-5 मिनट लगे, 2x पे लगाओ, देखो। अब पेपर में सच में मैं बता रहा हूँ इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर दिखेगा बच्चों। मेरी बेस्ट विशेष है बच्चों, आप लोग प्लीज़ अपना 100% अटेम्प्ट करिए। ज्योमेट्री पेपर कैसे गया, अलजेब्रा गया, हिंदी मराठी इंग्लिश, उसको आप प्लीज़ उसको लैप कर दो। अभी आपके जो 3 पेपर 4 पेपर आपके सामने, उसके लिए आप 101% करिए। आपके शिवम सर आपके साथ है, बाकी भगवान जी आपकी कृपा आप सब पे बनाए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।